सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 से हम शुरुआत कर रहे हैं। AYMCA में जो BBA है या फिर MBA है उसके भी टॉपिक्स इसमें सारे कवर हो जाते हैं। बाकी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें ये सारे टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मेजरली सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो सेम ही होते हैं मोर और लेस। कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कहीं पर माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है तो कहीं पर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है। तो जो स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट है हाँ वो अलग हो सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट लाइक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसमें माइक्रो होता होगा, बट मोर और लेस आपको बहुत सारे टॉपिक्स इसमें मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स वो कहता है कि जो ह्यूमन नीड्स हैं डायनामिक है एंड दे इंक्रीज टाइम टू टाइम, कि हमारे जो ह्यूमन की नीड्स है वो डायनामिक है, वो हमें हर एक चीज चाहिए, वो टाइम टाइम इंक्रीज होती रहती है। कि अगर मुझे आज एक चीज मिल गई तो मुझे कल को उससे बेटर चीज चाहिए। कि अगर मेरे पास आज साइकिल है तो कल मुझे बाइक चाहिए, जब बाइक आ जाएगी तो मुझे कार चाहिए, ठीक है। जब कार आ जाएगी तो कार में मुझे जो डिफरेंट डिफरेंट कार्स है मुझे फिर वो चाहिए, ठीक है। वो कहता है कि ह्यूमन की जो वांट्स है, ह्यूमन नीड्स आर लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। कि एक ह्यूमन की जो नीड्स है, मतलब जिसके सहारे वो अपने जीवन को जी सकता है, जिसके सहारे वो अपनी पूरी लाइफ निकाल सकता है, जी सकता है, तो वो बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हम बेसिकली क्या बोला जाता है कि एक इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, बट हमारी वांट्स क्या है कि हमें दुनिया की हर एक लग्जरी चाहिए अपने पास में, ठीक है। तो हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। थर्ड वो कहता है द रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड बाय मेकिंग चॉइसेस। अब मेरी जो वांट्स है वो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है, बट मुझे हर एक चीज नहीं मिल सकती क्योंकि मेरे पास में मनी तो लिमिटेड है, हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो हम हर एक पर्सन को हर एक चीज अवेलेबल नहीं करवा सकते, तो आपको वहां पर चॉइस करनी पड़ती है कि आपको क्या चाहिए और क्या आप छोड़ दोगे उसके लिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड of scarce resources at individual level as well as at aggregate level। तो इकोनॉमिक्स क्या है, यहाँ पर हम इंडिविजुअल के बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे उसके कंजप्शन को लेकर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हो। क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है, चाहे हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, चाहे हम मैक्रो लेवल पर बात करते हैं। जो अल्टीमेट गोल है किसी भी इकोनॉमिक साइंस का वो है कि हम लोगों की जो लाइफ है उसको कैसे इम्प्रूव करें, कैसे हम उसकी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करें, ठीक है। उसको मैनेज क्या है, मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड एलोकेटिंग ऑफ फर्म्स स्केर्स रिसोर्सेज टू अचीव इट्स डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। कि हमारे जो फर्म के स्केर्स रिसोर्सेज हैं हम उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें और एलोकेट करें, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम जो अचीव करना चाहते हैं कि हम पर्सन की लाइफ को बेटर बना सके, उसको हम अचीव कर सके। कैसे अचीव कर सके, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है कि हमें कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करना है, मैक्सिमाइज करना है, अपना प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करना है, हमारी जो सोसाइटी है हम उसके लिए भी बेटर से बेटर चीजें कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन है कि जो इकोनॉमिक्स है वो कंट्रोवर्शियल, वो कहता है कि या तो आप भाई कस्टमर को सेटिस्फाई कर लो या फिर आप वेलफेयर ही कर लो, कि आप या तो प्रॉफिट कमा लो या फिर वेलफेयर करो, आप दोनों में से एक चीज कर सकते हो। वो कहते हैं कि आप हर चीज को लेकर साथ नहीं चल सकते। वो कहते हैं कि स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ओनली, की वो कहता है इकोनॉमिक्स सिर्फ एक ह्यूमन एक्टिविटीज की स्टडी है कि ह्यूमन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। फिर डेफिनेशन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वही है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, वो इंटीग्रेशन है इकोनॉमिक थ्योरी का विद द बिजनेस प्रैक्टिस। की इकोनॉमिक्स की जो भी थ्योरीज हैं हमने उसको मिला दिया किसके साथ में, हमारी बिजनेस के प्रैक्टिसेस के साथ में, ताकि हम क्या अचीव कर सके, फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग एंड फोरकास्ट प्लानिंग बाय मैनेजमेंट। ताकि जो हमारा मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर सके कि हमें किस चीज को किस वे में लेकर जाना है, किस तरीके से हमें अपने जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उसको अचीव करना है, ठीक है। तो है क्या मेजरली कि जब हम इकोनॉमिक्स थ्योरी, प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देते हैं मैनेजर डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। हमारा अपना एक मैनेजमेंटल इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, जब हमने उन दोनों को मिला दिया आपस में तो हम उसको क्या बोलते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ मैथमेटिकल टूल्स और स्टैटिकल टूल्स का भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमिक द प्रॉब्लम ऑफ फॉर्मुलेटिंग रेशनल डिसीजन मेकिंग ले सके, ठीक है। देखो क्वेश्चन पेपर में ना हमेशा 1 मार्क्स आपको डेफिनेशन का मिलता है, तो आपको हमेशा डेफिनेशन लिख कर आनी है। मोर और लेस आप कोशिश करो कि आपकी जो मेजर डेफिनेशंस होती है आप उसको याद कर लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ये है ये डेफिनेशन, यू हैव टू लर्न इट इफ यू वांट टू इंक्रीज द मार्क्स,
ठीक है। अलग से एक नंबर उसका प्रॉपर होता है, एक तरीका है पेपर को करने का। आप सबसे पहले क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद मीनिंग लिख जाता है, उसके बाद डेफिनेशन जाती है। तब आपका अगर वो नेचर पूछ रहा है, फीचर्स पूछ रहा है, जो उसने जो भी क्वेश्चन में आस्क किया है आप उसको लिखना शुरू करते हो, ठीक है। बट ये जो एक पेज है इंट्रोडक्शन, मीनिंग देन डेफिनेशन, ये आपका फॉर श्योर होना चाहिए। इससे पता चलता है कि यस यू हैव, आपने स्टडी की है, आपको पता है कि अंदर क्या जाना है, अंदर क्या लिखना है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। आप उसमें एक ब्रीफ देते हो कि हाँ ठीक है, हमें अगर उसने मान के चलो पूछा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आप डायरेक्ट उसमें ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिख के आप पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन लिखो कि होते क्या है, इसका मीनिंग क्या है, फिर आप एक डेफिनेशन डालो, देन आप उसके ऑब्जेक्टिव्स डालना शुरू करो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स का इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है कि डिफरेंट डिसिप्लिन का मतलब है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। ये प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही यूज हो रही है, ये हर जगह यूज होती है। चाहे वो डिमांड में यूज होती है, हमें डिमांड फोरकास्ट करना है, हमें प्रोडक्शन को फोरकास्ट करना है, हमें मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन यूज होते हैं। तो है माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन, एट इट्स कोर मैनेजर इकोनॉमिक्स इज रूटेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। वो कहते हैं कि जो मैनेजर इकोनॉमिक्स की जो रूट है वो कहाँ से आई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही आई है। ये किस चीज पे फोकस करता है, इंडिविजुअल फॉर्म पर, कंज्यूमर पर फोकस करता है। ये एग्जामिन करता है कि बिजनेस के जो बिजनेस है वो कैसे अलोकेट करे अपनी रिसोर्सेज को, कैसे अपने प्राइस को सेट करे, कैसे अपने प्रोडक्शन डिसाइड करे, टू मैक्सिमाइज देयर ऑब्जेक्टिव कंसिडरिंग फैक्टर्स सच एज डिमांड। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ते हो, आप एक इंडिविजुअल को पढ़ रहे होते हो कि एक इंडिविजुअल कितनी डिमांड करता है प्राइस के अकॉर्डिंग, हमें कितना प्रोडक्शन करना है, हमें सप्लाई के अकॉर्डिंग कितनी डिमांड है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। तो हमारे जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो भी सेम उसी का फाउंडेशन है। तो यहाँ पर भी हम इंडिविजुअल फर्म के बारे में और इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में ही पढ़ रहे होते हैं। ये डिसीजन ओरिएंटेड है, हमने ऊपर भी पढ़ा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के टूल टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे हैं ताकि हम डिसाइड कर सकें, हम डिसीजन मेकिंग ले सकें। प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव है कि प्रोवाइड करता है हमें रियल वर्ल्ड बिजनेस की जो भी प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि इसने सिर्फ थ्योरीज बना दी कि ठीक है भाई आंख बंद करके, नहीं, उसने कहा कि मार्केट में एक्चुअली में जो प्रॉब्लम अराइज होती है मैं उसका सॉल्यूशन देता हूँ आपको। फोकस ऑन ऑप्टिमाइजेशन, वो कहता है कि हम कैसे मोस्ट एफिशिएंटली यूज करें अपने रिसोर्सेज को, ये बताता है हम, ठीक है। डायनामिक एनालाइज करके देता है कि मार्केट में क्या चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है, क्या कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, कौन कौन हमारा सप्लायर है, मतलब ये पूरी एक स्टडी करके दे रहे हैं फॉर फ्यूचर की भी आगे क्या होने वाला है, किस चीज का ट्रेंड आने वाला है, क्या चेंजेस होने चाहिए, ठीक है, पूरा दे रहा है। फिर कहते हैं वो प्रिस्क्रिप्टिव भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है, मतलब ये हमें चीजों को प्रिस्क्राइब भी करता है, हमें डिस्क्राइब भी कर रहा है, ठीक है। कि वो प्रिस्क्राइब मतलब जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देता है कि ये चीजें हैं, ये दवाइयाँ आपको लेनी है, और जब हम दवाइयाँ परचेज करते हैं तो वो हमें डिस्क्राइब करता है कि ये आपको 2 चम्मच सुबह लेनी है, 2 चम्मच शाम को लेनी है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, आपको प्रिस्क्राइब भी करता है और आपको सॉल्यूशन डिस्क्राइब भी करता है। इट प्रिस्क्राइब स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन दैट मैनेजर्स कैन टेक to achieve specific goals. Simultaneously, it describes and explains economic phenomena and business behaviors, providing a comprehensive understanding of the factors influence decision making. वही चीज है कि describe भी कर रहा है, prescribe भी कर रहा है। फिर incorporation of behavioral economics. This involves understanding how psychological factors and cognitive biases influence managerial choices, adding another layer of complexity to its ठीक है। इसमें क्या है, आपको इनकॉर्पोरेशन है, देखो जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे यहाँ पे हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम उसके बिहेवियर की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसका स्कोप ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स। फर्स्ट डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्ट, हम डिमांड को एनालाइज करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में कितनी डिमांड होने वाली है, कितना, हम उसको पूरा एनालाइज करके चलते हैं, पूरा फोरकास्ट कर रहे हैं कि कितनी हो सकती है, कितनी चेंज हो सकती है, ठीक है, जितने भी उसके रिलेटेड फैक्टर है हम सबको एनालाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका डिमांड कॉस्ट एनालिसिस, यहाँ पर हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट को लेकर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। कॉस्ट कितनी है, क्लासिफिकेशन, कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्किल्स क्या है, कॉस्ट कंट्रोल कैसे हो सकती है, कॉस्ट का रिडक्शन हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इस चीज को एनालाइज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड सप्लाई एनालिसिस, हम प्रोडक्शन और सप्लाई का एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन में हम क्या क्या एनालिसिस कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शंस है और उसके मैनेजरल यूजेस क्या हो सकते हैं, ठीक है।
सप्लाई में हम क्या देख रहे होते हैं, सप्लाई का शेड्यूल, सप्लाई कर्व, सप्लाई फंक्शन, लॉ ऑफ सप्लाई, लिमिटेशन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, फैक्टर इन्फ्लुएंस, सब हम इन सारी चीजों को क्या कर रहे हैं यहाँ पे एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्राइसिंग डिसीजन, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। प्राइसिंग डिसीजन देखो, एक फर्म एक मार्केट में तभी टिक सकती है जब उसका प्राइसिंग डिसीजन बिल्कुल सही सटीक हो। ठीक है, अगर कोई चीज मुझे 12 प्राइस रुपीज की सेल आउट करनी तो वो 12 की ही होनी चाहिए। अगर मैंने उसको 15 में कर दिया तो वो नहीं चलेगी मार्केट में, लोग कहेंगे कि बहुत कॉस्टली है, हम क्यों परचेज करें। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, आपका हो गया नहीं मैम 15 रुपये तो दे देगा हर कोई, नहीं बेटा, अकॉर्डिंग टू द आप प्रोडक्ट, आप किसी से के आपसे कोई 15 रुपये मांगे, आप दे दोगे, नहीं दोगे ना, तो वही चीज है। फिर है प्रॉफिट को मैनेजमेंट करना। ठीक है, द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कवर्ड अंडर दिस एरिया, नेचर एंड द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट, पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट की टेक्निक क्या होनी चाहिए, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज हम यहाँ पे प्रॉफिट मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं। फिर कैपिटल मैनेजमेंट की, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब हम जो कैपिटल को रेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट हमारे लिए क्या आनी चाहिए, कितनी कॉस्ट हम बेयर कर सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, हमें किस प्रोजेक्ट में कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, किस में नहीं करनी है। ठीक है,